को देश के प्रमुख पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ी पहल सामने आई है। सतना लोकसभा क्षेत्र के सांसद गणेश सिंह ने लोकसभा में नियम 377 के तहत विंध्य के पर्यटन विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। सांसद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि विंध्य क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन, धार्मिक और वन्य जीव स्थलों को आपस में जोड़कर एक समेकित टाइगर एवं जैव विविधता पर्यटन सर्किट विकसित किया जाए। इसके लिए उन्होंने केंद्र से विस्तृत कार्य योजना तैयार करने और जरूरी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जल्द प्रदान करने की मांग की है। सांसद का कहना है कि अगर विंध्य के इन प्रमुख पर्यटन स्थलों को एक सर्किट के रूप में विकसित किया जाता है तो यह क्षेत्र देश नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक बड़े आकर्षण का केंद्र बन सकता है। दरअसल विंध्य क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिहाज से बेहद समृद्ध माना जाता है। इस क्षेत्र में मुकुंदपुर की व्हाइट टाइगर सफारी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और चित्रकूट जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन और आस्था के केंद्र मौजूद हैं। इन सभी स्थलों की अपनी अलग पहचान है, लेकिन सभी इन पर्यटन स्थलों को एकीकृत रूप से विकसित करने की दिशा में व्यापक योजना की जरूरत महसूस की जा रही है। सांसद गणेश सिंह ने इसी संभावना को लोकसभा में उठाते हुए कहा कि यदि इन सभी प्रमुख स्थलों को एक पर्यटन सर्किट के रूप में जोड़ा जाता है तो पर्यटकों को एक ही यात्रा में विंध्य के वन्य जीव संपदा, प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का अवसर मिल सकता है। सांसद के मुताबिक प्रस्तावित पर्यटन सर्किट केवल पर्यटन को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है। पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, बेहतर सड़क नेटवर्क, मजबूत लास्ट माइल कनेक्टिविटी और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित होने से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इसके अलावा इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन की नई संभावनाएं भी तैयार की जा सकती है। इससे होटल, होम स्टे, परिवहन, गाइड सेवा, स्थानीय खान पान और अन्य पर्यटन आधारित व्यवसायों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। पर्यटन विकास से जोड़ने पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि युवाओं को पर्यटन, गाइडिंग, हॉस्पिटैलिटी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पादों और वन उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पर्यटन से सीधे आर्थिक लाभ मिल सकेगा। विंध्य के प्रस्तावित पर्यटन सर्किट में चित्रकूट की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भगवान श्री राम की तपोभूमि के रूप में चित्रकूट का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देश भर में है। सांसद ने कहा कि पर्यटन विकास की योजना बनाते समय चित्रकूट से जुड़ी भगवान श्री राम की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पर्यटन सुविधाओं का विकास इस तरह किया जाए कि धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की मूल पहचान और गरिमा बनी रहे। इसके साथ ही सांसद ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास और प्रकृति संरक्षण के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। बांधवगढ़ और पन्ना जैसे टाइगर रिजर्व वन्य जीव और जैव विविधता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा देते समय वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास और पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने सरकार से सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन मॉडल अपनाने का आग्रह किया है ताकि प्राकृतिक संपदा सुरक्षित रहे और पर्यटन की संभावनाएं भी लगातार बढ़ती रहें। सांसद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और चित्रकूट को जोड़कर एक समेकित टाइगर एवं जैव विविधता पर्यटन सर्किट की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। इसके लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान कर योजना को जल्द आगे बढ़ाया जाए। उनका मानना है कि इस परियोजना के जरिए विंध्य क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान मिल सकती है। अगर यह प्रस्ताव जमीन पर आकार लेता है तो आने वाले समय में विंध्य क्षेत्र में पर्यटन का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ स्थानीय कारोबार को मजबूती, युवाओं को रोजगार, ग्रामीण और जनजातीय समुदायों को आय के नए साधन और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण मिल सकता है। साथ ही वन्य जीव और जैव विविधता के संरक्षण को नई दिशा मिल सकती है। ऐसे में सांसद गणेश सिंह द्वारा लोकसभा में उठाई गई यह मांग विंध्य क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल